ध्यान दीजिए। तो हम लोग आज से पढ़ेंगे वर्ण। क्या पढ़ेंगे? वर्ण। हिंदी व्याकरण का बहुत ही महत्वपूर्ण एक टॉपिक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो कि पूरे जीरो लेवल से शुरू करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं वर्ण परिचय। बोलते हैं क्या बोलते हैं? वर्ण परिचय। हिंदी व्याकरण का जो सबसे पहला जो पाठ जो पढ़ना है हिंदी व्याकरण में, उसका नाम है वर्ण परिचय। क्या नाम है? वर्ण परिचय। यानी वर्ण से हम लोग आज परिचय करेंगे, वर्ण के बारे में जानेंगे कि वर्ण क्या है, वर्णों की कुल संख्या कितनी होती है, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, उसके बाद स्वर वर्ण किसे कहते हैं, व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं, मात्रा किसे कहते हैं, मात्रा की संख्या कितनी होती है। यानी वर्ण का A to Z जानकारी हम लोग प्राप्त करेंगे। वर्ण, ठीक है। इस पे क्लास हम लोगों का लगभग 1 से 2 दिन तक जरूर चलेगा, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले जानते हैं कि वर्ण के बारे में। आखिर वर्ण है क्या, वर्ण बोलते किसको है, ठीक है। जब शब्द जो लिखा हुआ है उस बारे में समझ जाइए तो परिभाषा बनाना बहुत आसान है। वर्ण, तो इस पृथ्वी पे सबसे पहले जब जीवों की उत्पत्ति हुई, जब हम लोग आए इस धरती पे, तो हम लोग बोलना शुरू किए। क्या किए? बोलना शुरू किए। हमारे मुख से कोई आवाज निकला, कोई ध्वनि निकला, साउंड निकला, ठीक है। तो उसका कुछ ना कुछ उसको नाम दिया गया। जैसे हम बोलते हैं अ, बोलते हैं, बोलिए तो आप लोग अ, तब आवाज निकल रहा है कि नहीं? ध्वनि निकल रहा है। क, तो कोई ना कोई आवाज निकल रहा है। तो देखिए, वर्ण का एक और नाम होता है अक्षर। होता है क्या होता है? अक्षर होता है। जैसे यहाँ पे हम क लिखे हुए हैं, क्या लिखे हैं? तो क एक अक्षर है कि नहीं? छोटे उम्र में, छोटे क्लास में पढ़े हुए कमल हिंदी पढ़े हैं, मनोहर पथी पढ़े हुए पढ़े हैं ना। तो उसमें लिखा रहता है कि 2 अक्षर वाले शब्द लिखे, 3 अक्षर वाले शब्द लिखे, लिखा रहता है ना। 4 अक्षर वाले शब्द, चाहे 2 वर्ण वाले शब्द, 3 वर्ण वाले शब्द, 4 वर्ण वाले शब्द। तो वर्ण या अक्षर, वर्ण का ही दूसरा नाम क्या है? अक्षर है। तो पहले जानते हैं कि वर्ण बोलते किसको है। जैसे क लिखा हुआ है, ख लिखा हुआ है, ग लिखा है, घ लिखा हुआ है, अंग लिखा हुआ है, फिर यहाँ पे अ लिख दिए। अ, आ, हर्षई, दीर्घई, हर्षौ, ठीक है। तो देखिए, यह वर्ण है। क्या है? वर्ण है। तो वर्ण आखिर बोलते किसको है? तो जिसे खंड या टुकड़ा, जिसे खंड या टुकड़ा नहीं कर सकते हैं, उसे क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। यानी जिसको लिखने के बाद हम 2 पार्ट में उसको नहीं लिख सकते, उसी को क्या कहते हैं? वर्ण या अक्षर कहते हैं। जैसे अ लिखा हुआ है यहाँ पे, तो इसको 2 पार्ट में नहीं लिख सकते हैं। क लिखा हुआ है अकेला है कि नहीं? ख लिखा हुआ है अकेला है। लेकिन यही अगर यहाँ पे लिखते हैं, हम लिख रहे हैं पाठशाला लिख देते हैं, चाहे पाठे लिख दिए, तो पाठ को हम तोड़ सकते हैं कि नहीं? क लिख सकते हैं अलग, आकार लिख सकते हैं अलग, ठ लिख सकते हैं अलग, जो तोड़ सकते हैं, अलग अलग लिख सकते हैं। लेकिन वहीं पे अगर खाली य लिख देंगे तो य देखिए तो अकेला है कि नहीं है? तो इसका परिभाषा बनेगा वर्ण या अक्षर का कि जिसे खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता, उसे वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। बाबू, वर्णों की कुल जो संख्या होती है ना, वर्णों की, वर्णों वर्णों की कुल संख्या, वर्णों की कुल संख्या होती है 52 होती है। कितनी होती है? 52। हिंदी में जब आएगा एग्जाम में, हिंदी व्याकरण में, कि वर्णों की कुल संख्या कितनी होती है? 52। तब से टिक मारिए, कितना पे? 52 पे मारिएगा। ऑप्शन में दे देगा 52 भी रहेगा और भी कुछ रहेगा, तब 52 मारना है। अब वो 52 कौन कौन सा वर्ण है, इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे आगे चल के इसी में, कि कौन कौन सा है। तो आप तो अब समझ गए कि वर्ण किसे कहते हैं। वर्णों की कुल संख्या कितनी होती है? 52 होती है, ठीक है। जो अ है, उसके बाद क ख ग है, इस सबको मिला करके और भी है इसमें कुछ वर्ण, टोटल जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 52 होगा। अब देखिए बाबू, अब वर्ण को कितने भागों में बांटा गया है? वर्ण के प्रकार उसको बोलते हैं। क्या कहते हैं? वर्णों के प्रकार। क्या लिखा हुआ है? वर्णों के प्रकार। यानी जब वर्ण आया तो उसका कुछ ना कुछ नाम होता है। जैसे हमारे घर में हम 2 भाई होते हैं, 2 बहन होते हैं, या 1 भाई या 1 बहन होते हैं ना, तो कुछ ना कुछ नाम होता है। उसी तरह से मान लीजिए वर्ण एक पिता है। क्या है? पिता है। तो इसके 2 बेटे हुए। कितने बेटे हुए? 2।
तो पहला जो इसका बेटा है उसका नाम है स्वर वर्ण, नाम है उसका स्वर वर्ण, नाम है उसका क्या नाम है स्वर वर्ण। और दूसरा जो लड़का है उसका नाम है व्यंजन वर्ण, ठीक है। जो दूसरा लड़का है उसका नाम है व्यंजन वर्ण, नाम है, ठीक है। स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण, ये तो व्यंजन के प्रकार हो गया। यानी वर्ण को मुख्य रूप से बांटा गया है दो भाग में। वर्ण को मुख्य रूप से कितने भागों में? दो भाग में। कोई पूछेगा कि वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, तो दो प्रकार के। कौन कौन? एक में स्वर वर्ण, दो में व्यंजन वर्ण, ठीक है। तो स्वर वर्ण की जो कुल जो संख्या होती है 11 होती है, अध्ययन करेंगे। लेकिन पर जानते हैं कि स्वर वर्ण बोलते किसको है? तो जिसका उच्चारण, जब इसको पढ़ेंगे ना, तो जिसका उच्चारण स्वयं होगा, अपने आप होगा, बिना किसी दूसरे वर्ण के सहायता के बिना, मतलब दूसरा वर्ण का इसमें सहायता नहीं लेंगे। स्वयं, स्वर का मतलब तो है स्वयं, अपने आप। जिसका उच्चारण अपने आप होता है उसे क्या कहते हैं? स्वर वर्ण कहते हैं। स्वर वर्ण कौन है? अ है, आ, हर्षई, दीर्घई, हर्षौ, दीर्घौ, री, ए, ओ, ठीक है। ओ तक है, ठीक है। ओ औ तक है, अन नहीं है और अह नहीं है, ये जाएगा अयगवाह में जाएगा। और व्यंजन वर्ण, तो जिसका उच्चारण स्वर वर्ण की सहायता से किया जाता है उसे क्या कहते हैं? व्यंजन वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यंजन वर्ण। अब देखिए, ये तो प्रकार हो गया, लेकिन वर्णों में अभी इसके पीछे चलते हैं कि वर्ण में क्या क्या जानना है। एक इसी में जानना है हम लोग को, वर्णमाला। नाम सुने हैं? वर्णमाला, क्या लिखा है? वर्णमाला। तो जैसे बाबू आप देखे होइएगा गांव समाज में, लोग ध्यान दो, जैसे गांव समाज में देखे होइएगा, आप माला देखेंगे ना, माला जैसे मोतियों का माला देखे हैं? अच्छा, गुड़ियों का माला देखे हैं? गुड़ियों का बहुत प्रकार का माला होता है। तो उसी तरह से कोई माला पहना है? माला गुड़िया उड़ाता कौन चीज का माला? कौन पहना है? हाथ में दिन कौन पहन ले रहे हैं? चलिए ठीक है, नहीं पहनते, ध्यान दीजिए। तो मोती का जो माला होता है उसको बोलते हैं, ना वो नहीं जिसमें गुड़िया उड़िया लगा होगा, तो उसको बोलते हैं मोतियों का माला बोलते हैं, ठीक है। अगर फूल का माला रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे? फूलों का माला बोलते हैं, बोलते हैं ना, देखिए ये फूल का माला। तो यहाँ पे वर्ण का माला होगा। किसका माला होगा? वर्ण का। तो आप तो समझिएगा कि वर्ण क्या है। तो कखो का ही हमारा वर्ण है, अ है हमारा क्या है? वर्ण है। यानी जिसे खंड या टुकड़ा नहीं कर सकते उसको क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। तो यहाँ पे वर्णमाला जो बना रहे हैं, तो ये किसका है? क हो गया, ख हो गया, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, य, अ, आ, दीर्घ, ठीक है। मतलब जितना भी 52 को जो है ना, 52 को इसमें वर्ण रहेगा। तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि वर्णमाला किसे कहते हैं, तो कहिएगा वर्णों के समूह को। वर्णों के समूह क्या कहते हैं? वर्णमाला। वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों की कुल संख्या कितने होते हैं? 52। वर्ण कितने प्रकार के? दो प्रकार के। कौन कौन? स्वर और व्यंजन वर्ण, ठीक है। चलिए आगे देखिए, ये सबको नोट कराएंगे, पहले समझा रहे हैं थ्योरी में। हाँ, नोट कर रहे हैं, पहले समझा रहे हैं आप। चलिए आगे देखिए। अब देखिए बाबू, अब तो आते हैं वर्णमाला। समझ गए कि वर्णमाला किसे कहते हैं, कि वर्णों के समूह क्या कहेंगे? वर्णमाला। चलिए ध्यान दीजिए इसमें। अ, आ, हर्षई, दीर्घई, हर्षौ, दीर्घौ, री, ए, ओ, अन, अह। ध्यान दीजिए बाबू, इसको बोलते हैं स्वर वर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्वर वर्ण कहते हैं। क्या कहेंगे? स्वर वर्ण। जब बचपन में आप लोग कमल हिंदी पढ़ रहे थे तो आप नोट किए होंगे, चाहे ध्यान दिए होंगे, जब अपने भाई बहन को पढ़ाते होइएगा तो देखिएगा जो अ लिखा होता है ना कमल हिंदी में, उसके ऊपर जाकर देखिएगा लिखा रहता है मात्रा, लिखा रहता है, उसके बाद स्वर वर्ण लिखा रहता है, स्वर वर्णों की पहचान देखिएगा। और जो कखर का होता है उसके ऊपर लिखा रहता है व्यंजन वर्ण की पहचान। अभी देखें तो देखिए इसमें बहुत सारा सवाल तैयार होगा कि स्वर वर्ण, स्वर वर्ण किसे कहते हैं? अभी आपको समझाए थे इसके पहले थोड़ा सा, कि जिसका उच्चारण स्वयं हो, यानी जब जिसका उच्चारण करेंगे ना, इसमें दूसरा कोई वर्ण नहीं आएगा, इसका उच्चारण स्वतः होता है, मतलब अपने आप होता है। पढ़िए तो अ, आ, हर्षई, दीर्घई, हर्षौ, दीर्घौ, री, ए, ओ, औ तक, मात्रम औ तक।
पढ़े था अन्न, पढ़े था अन्न। अ जोड़ना आ रहा है ना लास्ट में, देखिए उच्चारण कीजिए अन्न। तो अ जोड़ना आ रहा है बाबू, तो अ तो हो गया स्वर वर्ण और न हो गया क्या व्यंजन वर्ण। तो ये अयोगवाह में जाएगा, ईश्वर वर्ण में ही नहीं आएगा। उसके बाद अ है, क्या है अ, तो अ जोड़ ह है, तो अ बन रहा है अ, है ना अह, लास्ट में आ रहा है। तो ऐसे ही दो को छाटे हुए हैं, दो अपवाद में है। तो फिर टोटल गिनेंगे, टोटल आठ होता ही हो जाएगा 13 गो, क्या होगा 13 गो। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 हो रहा है नु। लेकिन अगर बहुत बचा है उससे पूछा जाता है कि स्वर वर्णों की कुल संख्या कितनी होती है, तो वो गिन लेगा, बता देगा 13 को, 13 को नहीं है लेकिन 11 को है। वेरी गुड। स्वर वर्णों की कुल संख्या 11 को। ऑब्जेक्टिव सब तैयार हो रहा है। स्वर वर्णों की कुल संख्या कितनी होती है 11 को। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। क्या अन्य जो है ना इसमें न लगा हुआ है और अ है तो इसमें ह लगा हुआ है, इसको कहते हैं अयोगवाह कहते हैं। इस दोनों को क्या कहते हैं अयोगवाह, अयोगवाह। आपसे कोई पूछेगा कि अयोगवाह किसे कहते हैं तो कहिएगा अन्य और अह को अयोगवाह कहते हैं। अयोगवाह की कुल संख्या 2, अयोगवाह की कुल संख्या 2। स्वर वर्ण की कुल संख्या 11। स्वर वर्ण की कुल संख्या कितनी होती है 11 होती है, ठीक है। कौन कौन सा है, तो अ है, आ, हर्षई दीर्घई, हर्षौ दीर्घ, री, ए ओ औ, ठीक है, औ तक है। चलिए आगे देखिए, अब आगे बढ़ाते हैं। अब वो देखिए इसमें हम लोग को और एक चीज जानना है जिसका नाम है मात्रा। क्या नाम है उसका, मात्रा उसका नाम है। मात्रा को जानते हैं कि मात्रा क्या है, मात्रा किसे कहते हैं, मात्रा का पहचान कैसे करते हैं, मात्रा की कुल संख्या कितनी होती है, बहुत सारे इसका ऑब्जेक्टिव बनेगा। तो देखिए आप सुने होइएगा लोग बोलते हैं कि आकार की मात्रा वाला शब्द लिखिए, चाहे बोल रहे हैं हर्षई की मात्रा वाला, दीर्घऊ की मात्रा वाला, सुनते हैं ना बचपन में। तो अगर कोई पूछे कि मात्रा किसे कहते हैं तो इसका परिभाषा देखिए कैसे बनाते हैं। व्यंजन वर्ण के साथ में, किसके साथ में, व्यंजन वर्ण के साथ में लगने वाले चिन्ह को मात्रा कहते हैं। व्यंजन वर्ण के साथ में लगने वाले चिन्ह क्या कहते हैं, मात्रा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, जैसे यहाँ पे लिखे हुए हैं राम लिखे हैं, क्या लिखे हैं राम, राम लिखे है ना। तो केवल र से तो राम नहीं बन गया, केवल र से उसमें आकार का भी प्रयोग किए है ना। भाई र जो है हमारा व्यंजन वर्ण है, क्या है व्यंजन वर्ण। और म जो है क्या व्यंजन वर्ण है। लेकिन आकार जो है आकार तो स्वर वर्ण का है ना, स्वर वर्ण का। जैसे देखिए आ लिखे हैं तो में क्या आकार है कि नहीं, तो वही बोले हैं परिभाषा कि व्यंजन वर्ण के साथ में, तो व्यंजन वर्ण हमारा एगो र हो गया। अब व्यंजन वर्ण के साथ में लगने वाले चिन्ह को, तो चिन्ह है आकार का मतलब लग रहा है भाई वाला, तो आ गया यहाँ पे एगो म लिख दिए, तो राम बन गया कि नहीं। दूसरा उदाहरण देते हैं एक और, जैसे मांगते हैं सीता लिख दिए, क्या लिख दिए सीता लिख दिए। तो स जो है तो व्यंजन वर्ण है खाली स, उसके बाद तो भी है व्यंजन वर्ण है ना। लेकिन यहाँ पे जो है सी लिखे हैं दीर्घई वाला, हर्षई और दीर्घई होता है। तो देखिए अ आ हर्षई दीर्घ याद है कि नहीं, दो ही होता है, भाई वाला होता है, एगो भाई वाला होता है कि नहीं। जैसे भाइयों की है एगो भाई हो गया, एगो ऐसे रहता है कि नहीं। तो हर्षई की है क्या है, दीर्घई की है। तो वही बोले हैं कि व्यंजन वर्ण के साथ में, इसके साथ में जो चिन्ह जो लगता है कौन चिन्ह हो, आकार का चिन्ह हो, हर्षई का हो, दीर्घई का हो, हर्षऊ का, दीर्घऊ का, री का, ए का, ए का, ओ का, औ का, कोई भी चिन्ह हो तो उसको क्या कहेंगे मात्रा कहते हैं। है क्लियर। व्यंजन वर्ण के साथ में लगने वाले चिन्ह को मात्रा कहते हैं। सब टोटल लिखवाएंगे लेकिन थ्योरी में समझा रहे हैं पहले आपको। व्यंजन वर्ण के साथ में लगने वाले चिन्ह को क्या कहते हैं, मात्रा कहते हैं। है क्लियर। अच्छा तो मात्रा समझ गए। अब मात्रा की जो कुल जो संख्या होती है बाबू, उसको जानते हैं कि कुल संख्या कितना है। बच्चा यहाँ पे गलती करता है, एग्जाम में 2 सवाल आता है एक बार में, पूछता है कि स्वर वर्ण की कुल संख्या तो कितना इसका 11, और फिर पूछा कि मात्रा की कुल संख्या। तो यहाँ पे समझने वाली चीज है, देखिए मात्रा कौन कौन है। ऐसे एक भाई है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इसमें नीचे लिख के दिखाते हैं। जैसे गणित में अपना सूत्र पढ़ते हैं फॉर्मूला, ऐसे a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया, इसे फॉर्मूला होता है, बेलन का आयतन हो गया। तो देखिए अ जो है ना, अ का अपना कोई मात्रा नहीं है, अ का कोई मात्रा नहीं है। देखिए कोई चिन्ह इसमें लगा हुआ है नहीं है। तो देखिए इसको बोलते हैं आकार, बोलते हैं क्या बोलते हैं आकार है। आकार की मात्रा है हर्षिकार की मात्रा है ना, होता है हर्षई, हर्षिकार की है दीर्घई की, है हर्षऊ की, है दीर्घऊ की, है री की, है ए की, है ए की,
आई ओ की, आई औ की। ए कार, हर्षी कार, दीर्घी कार, हर्षु कार, दीर्घु कार, क्री, ए ओ औ। ये मात्रा है। तो इसको जब काउंट करेंगे, जब इसको गिनेंगे तो देखिए कितना हो रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब आप कहिएगा कि अन्न पे भी तो लगा हुआ है, लेकिन ये अन्न जो है ना, तो ये जा रहा है किसमें, व्यंजन वर्ण में जा रहा है, तो इसको अयोगवाह बोलते हैं। अन्न जो है इसका अपना खुद का ये मात्रा नहीं है, ये व्यंजन वर्ण का प्रयोग किया है। लेकिन मात्रा जो पढ़ना है हमको स्वर वर्ण में पढ़ना है। किसे पढ़ना है? स्वर वर्ण में। जिसका उच्चारण अपने आप होगा उसी को हम बोलते हैं मात्रा कहेंगे। ऐसे क्या कहते हैं? स्वर वर्ण कहते हैं। अब मात्रा जो पढ़ना है हमको किसे पढ़ना है? स्वर वर्ण में पढ़ना है भाई। अन्य जो है तो चला गया अयोगवाह में, ठीक है, किसे चला गया? अयोगवाह में चला गया। तो अब यहाँ प्रश्न तैयार हो रहा है कि मात्रा की कुल संख्या कितनी होती है? 10। वेरी गुड। मात्रा की कुल संख्या 10। स्वर वर्ण की कुल संख्या 11। बाटा जाकर यही फंस जाता है, ठीक है। चट्टे मिलेगा तुरंत मार देगा 11 पे। इन्हें देखेगा सवाल क्या कह रहा है। पूछ रहा है बाप का नाम पूछ रहा है कि बाबा का नाम पूछ रहा है। बाबा का पूछेगा तो बाबा का नाम बताएंगे, पापा का पूछेगा तो पापा का। स्वर वर्ण की कुल संख्या 11 है, मात्रा की कुल संख्या 11। देखिए ये सब सवाल जो है ना, आपको इन्हें ध्यान दीजिए कि हमको 9th और मैट्रिक के इंटर में पढ़ना है। आपको कंपटीशन लेवल का तक भी जाएगा ये सवाल। हाँ, जितना तैयारी कीजिएगा, इंटर के बाद अगर बीए कर रहे हैं, बीए के बाद अगर आप यूपीएससी या बीपीएससी की तैयारी करते हैं या किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कीजिएगा ना, तो हिंदी व्याकरण को छोड़ने वाला नहीं है। जहाँ कीजिएगा उसमें जरूरत है। तो इसलिए टॉप लेवल से पढ़ाना, आपको 0 से लेकर के बना देना है हीरो तक, वहां तक काम देगा ये। इसको नहीं समझिए कि हल्का में नहीं लीजिए कि हाँ चलो मैट्रिक एग्जाम में पढ़ लेते हैं, छोड़ दिए, नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो मात्रा की कुल संख्या 10 हो गया, ठीक है। अब आगे बढ़ा रहे हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ाएं। अब देखिए, अब जो आ जो है बाबू, आ जो है, अब इसमें इसको बांटा गया है। देखिए कौन कौन से भाग में, ध्यान दीजिए बोर्ड पे आ लिखा हुआ है। तो अब देखते हैं इसमें कितने इसको भाग में बांटा गया है। स्वर वर्ण तो पढ़ लिया है कि स्वर वर्ण किसे कहते हैं, पढ़े नु कि स्वर वर्ण जिसका उच्चारण स्वयं होता है। अब मात्रा भी पढ़ लिए हैं, स्वर वर्ण की कुल संख्या भी पढ़ लिए। अब जानते हैं कि स्वर वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, यानी स्वर वर्ण को कितने भागों में बांटा गया है। तो ध्यान दीजिए बोर्ड पे, तो लिखे हैं स्वर वर्ण। चलिए स्वर वर्ण को बांट रहे हैं। तो एक होता है, पहले लिखा है स्वर वर्ण के प्रकार। स्वर वर्ण के प्रकार। बाबू आपके प्रश्न पत्र में ऐसा ही प्रश्न आएगा कि स्वर वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, या स्वर वर्ण के कितने भेद होते हैं, या स्वर वर्ण को कितने भाग में बांटा गया है। कहीं नहीं समझे कि हमें तो खाली लिखा दिए हैं कि स्वर वर्ण के प्रकार। तो प्रकार पूछा चाहे कितने प्रकार के होते हैं, चाहे कई अध्यात्म में नहीं पूछता है आप कई भाई बहन है, पूछता लोग नहीं। तो हिंदी में कोई बोलता है कि तुम कितने भाई बहन हो, तुम्हारे कितने भाई हैं, तुम्हारी कितनी बहन है, पूछता लोग नहीं। तो पता तरीके हुआ कि नहीं। तो वही कितने प्रकार के होते हैं, चाहे कितने भेद होते हैं, चाहे कितने वर्ग में बांटा गया, बात क्या है, एक ही है। तो स्वर वर्ण के प्रकार जानते हैं। देखिए तो स्वर वर्ण जो है ना, वह मुख्य रूप से उसे बांटा गया 2 भाग में। कितने भाग में? 2 भाग में। बाद में वो अलग से आए हुए प्लुत स्वर, तो उस संस्कृत का जो प्रयोग हम लोग करते हैं, संस्कृत पढ़ते हैं, तो उसमें वो आता है। तो ध्यान दीजिए कौन कौन होता है। तो पहले का होता है हर स्वर होता है। क्या होता है? हर स्वर। हर स्वर 1 नंबर में आता है। 1 नंबर में क्या आएगा? हर स्वर। 2 में आएगा दीर्घ स्वर आएगा। क्या आएगा? दीर्घ स्वर आएगा। ये मुख्य रूप से है। एक तीसरा में है जिसको हम बोलते हैं प्लुत स्वर। प्लुत स्वर, यानी मुख्य रूप से जो है ना, स्वर वर्ण को बांटा गया 2 भाग में है। प्लुत स्वर जो आएगा इसमें से नहीं आएगा, वो अलग से उसका प्रयोग करके लिखेंगे। तो मुख्य रूप से जो स्वर वर्ण है, क्या प्रकार के हैं? 2 प्रकार के। कौन कौन? हर स्वर और दीर्घ स्वर। इसमें से अब जानते हैं, पहचान करते हैं कि इसमें आखिर हर स्वर कौन है और दीर्घ स्वर कौन है। तो देखिए ध्यान दीजिए मेरे साथ में कि जिस वर्ण का उच्चारण करते समय कम समय लगता है, मतलब जिसका उच्चारण करेंगे ना आप कम समय में उसका उच्चारण हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा, जल्दी पढ़ देंगे, उसको बोलते हैं हर स्वर बोलते हैं। तो हर स्वर देखिए कौन कौन है इसमें। पढ़िए तो पढ़िए तो मेरे साथ में हो गया, जल्दी है ना। आ हर सही, दीर्घ नहीं आएगा। आ हर सही, ठीक है। हर सौ आएगा हो जाएगा, री हो जाएगा, ठीक है।
भाई आ नहीं होगा, अ हो गया, एगो हर्षई हो गया, एगो हर्षऊ हो गया, एगो री हो गया ना, इतने चार एगो है। 1 2 3 4। यानी जिसका उच्चारण करते समय कम समय लगे, जिस वर्ण का उच्चारण करने में कम समय लगता है उसे क्या कहते हैं? हर स्वर कहते हैं। हर स्वर की कुल संख्या कितनी होती है? 4 होती है। हर स्वर की कुल संख्या 4। कौन कौन है? अ है, हर्षई है, हर्षऊ है, री है। ठीक है, हर स्वर की संख्या 4 है, कुल संख्या कितने है? 4 है। और इसका उच्चारण करते समय कम समय लगेगा। जिस वर्ण का उच्चारण करने में कम समय लगता है उसे क्या कहते हैं? हर स्वर। क्या कहते हैं? हर स्वर। अब आते हैं दीर्घ स्वर में। क्या आते हैं? दीर्घ। तो दीर्घ का मतलब होता है बड़ा होता है। क्या होता है? बड़ा। तो जिसका उच्चारण करने में ज्यादा समय लगता है उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। जिस वर्ण का उच्चारण करने में ज्यादा समय लगता है उसे क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर कहते हैं। मतलब इसकी अपेक्षा भाई हर स्वर की अपेक्षा जिसमें ज्यादा समय लगेगा उच्चारण करने में उसे क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर। तो दीर्घ स्वर की कुल संख्या कितनी होती है? देखिए भाई टोटल जो है स्वर वर्ण की संख्या 11 है। तो 11 में से पहले हम 4 निकाल दिए हैं तो कितना बचा? तो ये 7 होता है। कितना होता है? 7। कौन कौन है? 7 देख लीजिए। अब हमारा हो गया आ हो गया। क्या हो गया? आ हो गया। और उसके बाद दीर्घ हो गया। और उसके बाद फिर हर सब हर दीर्घ ही उसका दीर्घ हो जाएगा। ठीक है, और उसका हो जाएगा क्या? ये हो जाएगा, ए हो जाएगा, ओ हो जाएगा, आ हो जाएगा। काउंट कीजिए तो 1 2 3 4 5 6 7 हो रहा है। कितना हो रहा है? 7। अब इसका उच्चारण कौन ज्यादा समय लगा? पहले था आ, दीर्घ ई, दीर्घ ऊ, ए ओ कुछ पढ़ ज्यादा टाइम लग रहा है ना। पहले मुझे लंबा सांस खींच रहा है। आ और थोड़ी आ है आ, हाँ, दीर्घ ई, दीर्घ है ना, दीर्घ ई कर है। अब हर सही देखिए जल्दी हो रहा है। दीर्घ ऊ, ए ओ तो ऐसे प्रश्न बनाएंगे कि जिस वर्ण का उच्चारण करते समय ज्यादा समय लगे। ठीक है, जिस वर्ण का उच्चारण करेंगे उसमें ज्यादा समय लगे उसे क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर की कुल संख्या 7 होती है। कितनी होती है? 7 होती है। ठीक है, और आते हैं पलुत स्वर में। कितने आते हैं? पलुत स्वर में। तो पलुत स्वर में भाई हर स्वर की अपेक्षा दीर्घ स्वर की अपेक्षा भाई दोनों की अपेक्षा जिसमें ज्यादा समय लगेगा मतलब 3 गुना समय लगेगा। भाई हर स्वर और दीर्घ स्वर के अपेक्षा जिसमें ज्यादा समय लगता है उसे पलुत स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? पलुत स्वर। जैसे किसी को बोलना होगा हे राम, ओ राम इधर आओ। देखिए बोलते हैं ना, किसी को बुलाते हैं तो ऐसे बोलते हैं। जैसे जैसे कहना होगा ओम, कहना होगा ओम। तो ये संस्कृत में आता है। क्या आता है? जो 5 खाने देख रहा है ना, 5 की तरह, ये आता है संस्कृत में। कैसे आता है? संस्कृत में। तो मुख्य रूप से हमको पढ़ना है संस्कृत में पुलिस स्वर में। लेकिन भाई होता है ओम, ओम मतलब लंबा सांस खींच रहा है ओम। देखिए ना, मतलब नहीं हर स्वर में आएगा ना, दीर्घ स्वर में आएगा। देखिए ना, कौन है? ओ का बाद बीच में आ रहा है ओम। लंबा सांस ले रहा है ओम। कौन है? फिर कहता ओम, कहिए था कहता हे राम, हे राम, ओहो मतलब आ जाएगा लंबा। कहाँ पे है? ओम 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 ओम। तो ध्यान दीजिए, जिसके उच्चारण में 3 गुना समय लगता है, जिसके उच्चारण में हर स्वर से दीर्घ स्वर से 3 गुना समय लगता है उसे क्या कहते हैं? पलुत स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? पलुत स्वर। तो देखिए ये था हमारा स्वर वर्ण का। अब इसमें आपको अब लिखवाते हैं तब इसमें आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, चलिए अब लिखवा देते हैं और तब उसमें आगे बढ़ाते हैं।